क्वेश्चंस कुछ आज ना आपको कुछ अलग ही लगने वाले हैं। लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है बट लेकिन इजी है क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सर बहुत कठिन ले आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इजी ही क्वेश्चंस लाता हूं आप लोग के लिए। ऐसे क्वेश्चंस लाता हूं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? पहली बात, बहुत अच्छा। इसकी शुरुआत कौन करते हैं सत्रिया नृत्य की? तो शंकर देव करते हैं। कौन करता है? तो याद रखना, इस नृत्य की शैली की शुरुआत कौन करता है? तो शंकर देव करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, तो शंकर देव करते हैं, ये बात याद रखेंगे। अच्छा, कहां पर होता है सर? तो ये असम में होता है। कहां पर होता है सर? असम में। अच्छा, असम में एक बहुत ज्यादा फेमस है बिहू भी, है ना। क्या है? बिहू नृत्य को भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा सर? बिहू को भी याद रखिएगा। हाँ भैया, सभी गुड इवनिंग है, प्रणाम है, स्वागत है, वेलकम है भाई, सभी लोग आ जाओ, है ना। सभी का स्वागत है, जल्दी जल्दी आ जाओ, है ना। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत कौन करता है? इस नृत्य की शंकरदेव कर किया जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है ना। बिहू को याद रखना। बागुरुम्बा को याद रखेंगे, बागुरुम्बा। एक और नृत्य को याद रखना, असम का बागुरुम्बा, बागुरुम्बा, है ना। एक और याद रखेंगे, बागुरुम्बा नृत्य, ये भी नृत्य ही है ना। और बिहू नृत्य आपको पता ही है, ठीक है। और साथ में सत्रिया भी। इन सभी को असम से रिलेट करके याद करेंगे। हाँ, कहां से रिलेट करना है? असम से। और असम से ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत बेहतर भैया, सभी का स्वागत है। अच्छा, एक बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, देवधानी और भोरताल नृत्य कहां पर है ना। देवधानी, देवधानी नृत्य और भोरताल नृत्य, भोरताल नृत्य, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे और अपना दिमाग दौड़ाइए, ये कहां पर है दो नृत्य? और देवधानी नृत्य और भोरताल नृत्य, चलेगा। चलिए सभी लोग कमेंट बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, देवधानी नृत्य और भोरताल नृत्य, ये कहां पर है? चलिए कमेंट बताएंगे। महाराष्ट्र में। अच्छा, गुड बिल्कुल भैया, है ना। नीलम जी गुड इवनिंग, है ना, स्वागत है भाई, सभी लोग आ जाओ, है ना। सभी को प्रणाम है, सभी गुड इवनिंग है भाई। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये देवधानी और भोरताल नृत्य, है ना। देखो, हमेशा सत्रिया ही नहीं पूछेगा, हमेशा बिहू नहीं पूछेगा, हमेशा आप देखो पूछ सकता है बगरुम्बा, है ना, पूछ सकता है देवधानी, पूछ सकता है भोरताल। ये सभी कहां के हैं? असम के ही हैं। कहां के हैं सर? असम। कहां के हैं? असम के ही हैं, याद रखिए, कहां के हैं? असम के ही हैं, है ना। नहीं पता था ना किसी को? असम के ही हैं, याद रखिएगा। कहां के हैं? ये भी आपके असम के ही हैं, याद रखिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा सर? असम हो जाएगा, ठीक है, यार ना। और इस नृत्य की, सत्रिया नृत्य की शुरुआत कौन किया था? शंकर देव ने शुरुआत किया था, ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और जो नृत्य आपको ना याद रहा करें उसको नोट डाउन कर लिया करिए, है ना। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है ना। सभी लोग कमेंट कर बताएंगे इनकी पुण्यतिथि किस दिनांक को मनाई जाती है। बिल्कुल भैया, है ना। काव्या जी गुड इवनिंग है, स्वागत है, आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ क्या कह रहा है। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि किस दिनांक को मनाई जाती है? 1 जुलाई, 4 जुलाई, 1 अगस्त या 4 अगस्त? कहो तो एक और जोड़ दूं मैं आप लोग के लिए, ई भी 12 जनवरी। लो, है ना, एक ऑप्शन और मैंने दे दिया आप लोग के लिए। चलिए, अच्छा, रीना जी कह रही सर असम ही तो बताए थे। अच्छा, यादव जी अब सुपर टेट आने ही वाला है, जूनियर सुपर टेट, है ना, टेंशन ना लो, पढ़ाई करो। देखो मैंने ऑप्शन बढ़ाया, आंसर आने लगा 12 जनवरी, क्या बात है, बहुत अच्छे आंसर आया भाई, है ना, दिल खुश कर दिए, गुड, क्या बात है। काव्या जी का आंसर आ चुका है, खुशबू जी का आया भाई, नीलम चौधरी जी का, बिला जी का, है ना, ठीक है, याद रख लो भाई, पुण्य तिथि और जन्मदिन में अंतर होता है ना। पुण्य तिथि और जन्मदिन में दोनों में अंतर होता है, कहे कंफ्यूज हो गए, है ना। इनका जन्म कब होता है सर? 12 जनवरी को। अब मरण यानी कि पुण्य तिथि कब मनाई जाती है सर? 4 जुलाई को मनाई जाती है। 4 जुलाई या 4 अगस्त? अब देखो, अभी एक और कंफ्यूजन है आपके साथ, 4 जुलाई है 4 अगस्त, यही बताओ। अब तो पता चल गया सर 4 को है, लेकिन पुण्य तिथि मृत्यु को, हाँ, इसीलिए तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, 4 जुलाई, है ना, ठीक है। तो 4 जुलाई, देखो यहाँ एक कंफ्यूजन और अच्छा दिया था उन्होंने, क्या यहाँ अगस्त भी दिया था, है ना, इसीलिए मैंने रोका, सोचा कि अगस्त में जाओगे आप लोग। 4 जुलाई को पुण्य तिथि मनाई जाती है और 12 जनवरी को भैया इनका जन्म दिवस है। क्या जन्म दिवस क्या है?
सर जन्मदिन है ना। इसी दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, बताओ इस दिन हम कौन सा 12 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताना 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो कितना अच्छा आंसर आया था ना। चलिएगा सभी लोग कमेंट करता ना 12 जनवरी कौन सा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सभी के सभी कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं है ना, याद है आप लोग को, याद रख लेना। अच्छा स्वामी विवेकानंद ने बताओ इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम बताना है ना, इन्होंने कौन सा मिशन शुरू किया था, जल्दी बताना इनके गुरु का नाम क्या है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, इनके गुरु का नाम बताएंगे क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, बताइए इन्होंने इनके गुरु का नाम बताइए। आगे आए भाई, आगे बढ़िए। रामकृष्ण है ना, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत किया था, क्या किया था, रामकृष्ण, याद रखना रामकृष्ण, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, याद रखना इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत किया था, क्या, रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत किया था, ये बात आपको ध्यान देना है ना, तो याद रखना रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत किया था, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया था। अच्छा बेलूर मठ की स्थापना बताइए कब हुई थी, बेलूर मठ की स्थापना, बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी बताना, बेलूर मठ की स्थापना कब की गई, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे बेलूर मठ की स्थापना। हाँ सभी लोग कमेंट करेंगे बेलूर मठ की स्थापना। बेलूर मठ की स्थापना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सीपी इल्बर्ट है ना, सीपी इल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सीपी इल्बर्ट, सभी लोग ध्यान से पढ़ना, मैंने आज पहले बोला है थोड़ा सा क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा अटपटाल हो सकता है बट इस आंसर सब कुछ वही है। लॉर्ड कर्जन मैंने कई बार बताया आपको, 1905 का बंगाल विभाजन है ना, 1905 का बंगाल विभाजन आपको याद रख लेना है, ठीक है। 19 जुलाई को घोषणा होती है बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा, क्या होती है सर घोषणा, और पूर्ण विभाजन कब हो जाता है, तो सर 16 अक्टूबर को, याद रखना 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना, पूर्ण विभाजन, ठीक। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो रिपिन, रिपिन ही आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपिन हो जाएगा। इल्बर्ट विल, सीपी इल्बर्ट विल क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, बिल्कुल जिन्होंने सी दिया है सभी का आंसर सी हो जाएगा। हम बढ़िया भैया है ना, आपका स्वागत है, आ जाइए। लॉर्ड रिपिन, याद रखना लॉर्ड रिपिन है ना, इन्होंने ही क्या किया था, इल्बर्ट विल, इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट को खत्म किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था, प्रेस एक्ट को क्या किया था, खत्म, है ना, याद रखना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था, है ना, इन्होंने क्या किया था, है ना, इल्बर्ट विल लागू किया था, इल्बर्ट विल, इल्बर्ट विल पारित कराया था, है ना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है भैया, भारत के उद्धारक कहा जाता है ना, भारत के उद्धारक की संज्ञा इनको दी जाती है, भारत के उद्धारक की संज्ञा कौन देता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल देती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। आगे अगर बात की लॉर्ड कॉर्नवालिस को याद रख लेना, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त को याद रखना, स्थायी बंदोबस्त को याद रखना, है ना, इन्हें सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है, सिविल सेवा के जनक, सिविल सेवा के जनक कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड लिटिन ने क्या लगाया था, कमेंट करता ना, लॉर्ड लिटिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, ठीक है। सभी बातों को याद रखना, करेक्ट जवाब सभी का सी हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सी इज राइट आंसर। ठीक है प्रिंस हो, ओके भैया, चलिए आ गया है नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी साथी, है ना। क्या क्वेश्चन है? 4 गवर्नर जनरल है और उनकी अवधियां है। वारेन हेस्टिंग्स 1772-1785, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-1793, लॉर्ड सर जॉन शोर 1793-1798, लॉर्ड विलेजली 1798 से 1805। कमेंट करके बताएंगे, मैच करिएगा, आराम से मैच करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, ध्यान देना, नहीं तो हो जाएगा गलत, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताएंगे भाई क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कमेंट करना। अच्छा, तब तक मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। तब तक आप लोग जवाब दीजिए, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूं। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया जाता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तीसरा, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय। चलिए, ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने पढ़ाया है, आप लोग को याद करना है, दिमाग में जोर देना है और आंसर बताना है। चलेगा, आंसर सी आया है, कुछ बच्चों का सी आया, सबका आया क्या? सी ही आया है ना, सभी का सी आया है। बहुत अच्छे, है ना, जिन्होंने सी दिया है सभी का आंसर सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, है ना। ये अपने आप में क्या है, एकदम सही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है? क्लाइव साहब। कौन बनता है? तो रॉबर्ट क्लाइव। फिर याद रखना, बंगाल का पहला गवर्नर हेस्टिंग बनते हैं। कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का, भारत का प्रथम गवर्नर बेंटिंग, है ना। कौन बनता है? बेंटिंग। तो बंगाल का गवर्नर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को याद रखना। फिर है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर बेंटिंग, बेंटिंग साहब, ठीक है। भारत का पहला वायसराय कैनिंग। कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो सभी चीजें याद रखेंगे सभी लोग, क्लाइव, हेस्टिंग, बेंटिंग, कैनिंग। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आया है। ऐसे ही तो उम्मीद करता हूं आप लोग दोगे आंसर, ठीक है। चलेगा, बहुत बेहतरीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, जवाब बताइएगा। महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, स्वराज हिंद, नवजीवन। अब ये सभी तो आपको याद होगा कि सब महात्मा गांधी जी के हैं, लेकिन अब ये बताना कि दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी महात्मा गांधी? ओके भैया, सभी लोग कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी के सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर सही हो जाएगा, है ना। और एक दूसरे का देख करके मत बताइए नहीं हो जाएगा गलत, अभी से बोल रहा हूं, है ना, कि एक बच्चा आंसर दे दिया, सब लोग वही दो, तो फिर हो जाएगा गलत, ठीक है। क्या बात है, सब अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल में हो। एकदम सही जवाब आ रहा है, इंडियन ओपिनियन, है ना। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। अच्छा, महात्मा गांधी ने बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किया था, वो कौन सा अधिवेशन है और कहां पर किया था? किस सन में किया था और कब किया था? कमेंट कर बताएंगे। हाँ, सभी का सही है भाई, है ना। देखो बिला जी एकदम कॉन्फिडेंस में हो गए, है ना, वो सी पे आ गए। ये पुस्तक है बिला जी, है ना, अखबार पूछा है। चलिए, मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोग कमेंट कर बताएंगे। 1924 बेलगांव अधिवेशन, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल, 1924 बेलगांव अधिवेशन। हाँ सही है, कर्नाटका, ठीक, कर्नाटक की महाराष्ट्र। बताओ, मित्र मेला द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। भूपेंद्र नाथ बोस, खुदीराम बोस, विनायक सावरकर या शिशिर कुमार बोस। मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? चलेगा, क्या बात है, आंसर आ चुका है, हाँ। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा, मित्र मेला के बाद इसी का परिवर्तित नाम क्या कर दिया? इसको बाद में किस में परिवर्तित कर दिया गया था? चलिए, मित्र मेला को बाद में किस नाम से परिवर्तित किया गया था? कमेंट कर बताएं।
बिल्कुल, मित्र मेला, है ना। बीडी सावरकर, विनायक सावरकर हो जाएंगे सी इज राइटर। यही इसी का नाम बदल करके क्या अभिनव भारत कर दिया बाद में, है ना, अभिनव भारत, अभिनव भारत। ठीक है, ये बात याद रखना, इसी का नाम बदल करके फिर अभिनव भारत कर दिया गया था। क्या नाम किया था सर? अभिनव भारत। सही जवाब हो गया सभी का। बीडी सावरकर यानी कि विनायक सावरकर हो जाएंगे, सभी का आंसर सही है, एकदम करेक्ट जवाब है, ये बात आपको ध्यान देना है। अच्छा, आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1945 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनः स्थापित किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 1904, बिल्कुल, अभिनव भारत 1904। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या जवाब हो जाएगा भाई। अच्छा, इनकी जयंती, सांसद दे दिए सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सभी का सही है। बताना इनकी जयंती बताइए कब मनाई जाती है, इनकी जयंती यानी कि बताओ। अच्छा, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पहले डेट नहीं बताता हूं, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? अब आपको बताना है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, डेट आप लोग बताओ, कब मनाते हैं पराक्रम दिवस, है ना, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? चलो, तो सही आंसर सुभाष चंद्र बोस से डी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे, आजाद हिंद फौज, ये किसके दिमाग की उपज अगर पूछ लिया जाए तो जनरल मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, है ना। तो किसके दिमाग की उपज हो जाएगी, तो पूछ लेता है कभी कभी, तो कैप्टन जनरल मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, है ना। चलो, पराक्रम दिवस सभी लोग कमेंट कर दिया 23 जनवरी। ओके, क्या बात है, 23 जनवरी बिल्कुल सही है ना, 23 जनवरी। अच्छा बताओ, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कब किया था? कमेंट कर बताएंगे सभी के सभी, है ना। अब आप लोग से क्वेश्चन पूछता रहूंगा, ऐसे याद हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया इन्होंने? दूसरी बात, है ना, इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन कब किया? हरिपुरा अधिवेशन इन्होंने कब किया? सभी लोग कमेंट करता है कब, है ना। इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन कब किया? त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब किया? कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। 1939, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आगे आ जाओ, हरिपुरा बता दो, और त्रिपुरी 1938 हरिपुरा, ठीक है, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, है ना। बहुत अच्छे, 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, बहुत अच्छे, है ना। 1938 हरिपुरा, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, गुड, चलेगा, तो सभी लोग याद रखिएगा। अच्छा, नौजवान सभा की स्थापना कब हुई है बताना, नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना कब होती है? 1926। कौन करता है? भगत सिंह करते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, है ना। अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसमें थोड़ा से लैंग्वेज डिफिकल्ट है क्वेश्चन की, मैंने बोला है कि आज थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज इधर उधर होगी, लेकिन समझना है आपको, है ना। एग्जामिनर कैसी भी लैंग्वेज दे, मैं उसके लिए आपको ट्रेंड करूंगा, परेशान ना होना, है ना। सुभाष चंद्र बोस है, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्येंद्र नाथ टैगोर है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, बिल्कुल, सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे, सभी के आंसर सही आ रहा है ना। सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, सी, है ना, सभी का सही हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना। क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, है ना। पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम क्वालिफाइड किया, है ना, सत्येंद्र नाथ टैगोर इज राइट आंसर। हाँ, बिल्कुल, क्या बात है, सन भी लिख दिया 1863, बहुत अच्छा, है ना। प्रिंस सरोज ने लिख दिया सन भी 1863, गुड, बहुत अच्छे बच्चे, है ना, 1863, बहुत अच्छा। अच्छा, आइए गोपाल कृष्ण गोखले से बात किया जाए, इन्होंने 1905 का कौन सा अधिवेशन किया था? 1905 का कौन सा अधिवेशन किया था? बनारस अधिवेशन, कौन सा सर? बनारस अधिवेशन उन्होंने किया था, बनारस अधिवेशन, ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुस्तक, है ना, किया जाता, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी,
ऑफ इंडिया सोसाइटी। इनके गुरु का नाम क्या था? रानाडे साहब। इनके गुरु थे, ये कौन थे? गुरुजी, है ना, रानाडे साहब। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, यानी कि मैं अगर आप उतना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लैंग्वेज करूं, लेकिन आप लोग बढ़िया बच्चे हो, सुधर, है ना, मतलब समझ जाते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? है ना, 1915 के दौरान कौन थे? अब मैं कुछ और पूछूंगा एक्स्ट्रा आईएनसी के, है ना, अधिवेशन कब कहां पर हुए थे, आप लोग पूछूंगा, आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है, अब मैं लगातार पूछूंगा 1885, 86, 87, 88, 89, 90, सब पूछूंगा। आप लोग कमेंट कर बताना 1885 वाला बताना, 1886, है ना, डेट सन के साथ लिखना आगे। ठीक है, 1887 वाला सेशन कौन किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बताना है ना। 1888 वाला कौन किया? 1889 वाला कौन किया? है ना, 1890 वाला कौन किया? 1892 वाला कौन किया? है ना, हाँ, 1898 वाला कौन किया? फिर 1900 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 1905, 1906, 1907, 1911, 1912, 1916, 1917। चलिए इतने याद करते हैं आज, है ना, इतने सफिशियंट हो जाएंगे, पहले इतने पढ़ लेते हैं। इसका आंसर दो आप लोग। बहुत अच्छा, क्या बात है ना। आंसर तो सब लोग दे दिया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। ए इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया था 9 का 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। कौन किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। ठीक है, देखो ट्रिक ट्रिक नहीं काम करेगी कुछ भी, है ना, सिर्फ आपको दिमाग काम करेगा। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार याद होने वाले हैं, सीधी सी बात है। मैं तो यही कहूंगा, ठीक है, मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से, याद करोगे तो भूल जाएगा, पढ़ोगे तो याद रहेगा। चलो अब मैं बोल रहा हूं, लिखते चलना, जिसको नहीं याद है वो लिखते चलेगा। पहला 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी, 1886 दादा भाई नौरोजी, 1887 बदरुद्दीन तैयबजी, 1888 जॉर्ज यूले इलाहाबाद, 1889 लॉर्ड वेडरबर्न, 1890 90 वाला किसी ने दिया क्या? अभी तक 88 में लटके हुए हो, है ना, 88 तक 90 में दे दिया, बिल्कुल, है ना। 90 में फिरोज शाह मेहता याद रखना, 90 में फिरोज शाह मेहता को याद रखना। 1892 विमोचन चंद बनर्जी, 1892 विमोचन चंद बनर्जी। 1898 बताएंगे, 1898 कमेंट करके बताएंगे कौन हो जाएगा। 1898 सीधे 1907 1911 पहुंच गए आप लोग। ये क्या बात होती है? जो नहीं याद उनको ही बताओ। 1898 रहीमतुल्ला सयानी। 1905 अभी मैंने बताया आपके कौन, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 दादा भाई नौरोजी। 1907 है ना, कौन सा हुआ था 1907 वाला जिसमें ब्रेकअप हुआ था? रास बिहारी बोस। 1911 पंडित विश्वनाथ नारायण। 1912 कौन सा हुआ था? सर जी एसएसटी में कैसे आएगी प्लीज? एसएसटी ऐसे ही आएगी और कैसे आएगी भैया? अंजना यादव जी, ठीक है, ऐसी ही तो आएगी जो पूछे जा रहे। ठीक है, ठीक है, सूरत 1907 वाला, है ना। 1912 बांकीपुर पटना, है ना, 1912 बांकीपुर पटना। आर्यन मधोलकर। 1916 मजूमदार लखनऊ। 1917 कलकत्ता एनिवेसेंट। ठीक है, याद हो गए। चलो आज इतने नहीं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूं किसी का, आप लोग को मैंने बोल दिया, सुन लियो, आगे आ जाओ। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था?
भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? एच.बी.आर. आयंगर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य या एस.एन. मुखर्जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग कमेंट कर बताओ। हाँ चलो भाई कमेंट करना भाई। बिल्कुल रायजादा है ना, याद रखना कौन हो जाएगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो जाएंगे, है ना। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा सर? बी। तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया है? प्रेम बिहारी रायजादा। तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा सर? रायजादा हो जाएगा। बिल्कुल भैया, हर हर महादेव है ना, स्वागत है महादेव की लाडली। ठीक है चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी, है ना, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? 79, 76, 72 या 81? महान्यायवादी, चलो कमेंट कर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा इसका। ध्यान से पढ़िएगा तभी जवाब देंगे, नहीं हो जाए गलत। ठीक है ठीक है चलो, 79 में संसद का गठन है। 79 में क्या है आपका? संसद है ना। बताओ अच्छा, 79 भी बता दो, लिखा है तो संसद है। क्या है सर? संसद, है ना, संसद हो जाएगा। 76 में क्या है? महान्यायवादी है, महान्यायवादी, है ना। 72 में क्या है? क्षमादान है। क्या है सर? क्षमादान है, क्षमादान के याद। 81 में बताओ, है ना, 80 में बताओ, ये दोनों बताना है, लोकसभा और 80 राज्यसभा, है ना। सरला, सरला, ठीक, सभी के याद हो गए, सारे आर्टिकल याद रख लेना है। ठीक है, कहां बहुत हार्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन है भैया, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कहां कुछ है भाई, है ना। तो बिल्कुल इजी से है। 79 आपको याद है संसद है ना। 76 महान्यायवादी, 72 में क्षमादान, 81 लोकसभा, 80 राज्यसभा। बताओ कौन सा बहुत कठिन क्वेश्चन है? इजी सा क्वेश्चन है ना। जो कुछ कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, है ना। ये संसद, संसद वाले में यार है ना, सरला वाला जो इसको याद रख लेना है, सरला। 79, 80, 81, ठीक है। संसद, राज्यसभा, लास्ट लोकसभा। ठीक है चलो बिल्कुल आगे आ जाए, याद हो गया। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? शराब पीना या सामाजिक नियोजन या प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन या वॉयलर्स? क्या हो जाएगा? कौन सा है जो आपके संविधान में संघ सूची के अंदर आता है ना। देखो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार है ना बना सकती है कानून, संघ सूची में केंद्र सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। ठीक है अब आपको बताना है इसमें से संघ सूची के अंदर कौन कौन से आएगा, राज्य सूची में क्या क्या आएगा, लिखना एक बार सभी के सभी लिखना। राज्य सूची में क्या क्या आएगा, और संघ सूची में क्या क्या आएगा, और समवर्ती सूची में क्या क्या आएगा। ठीक है, तीनों चीजों को एक बार लिख लीजिए जिससे याद हो जाए। किसी ने इसमें तो नहीं गया, दारू वाले में, है ना। देखो कल्पना गई है ना, इनका आंसर अलग ही रहता है ना। ये देखो सब उसी में चलेगा, दारू। सही है यार, है ना, ये भी सही आंसर तो सही है ना। दारू वालों का आंसर एकदम सही जाता है भाई, सही है, दारू वालों का आंसर सही है। क्या हो जाएगा भाई? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, है ना। क्या हो जाएगा आंसर आपका? सही जवाब हो जाएगा सी। और निम्नलिखित में भारत के संघ सूची के अंतर्गत क्या हो जाएगा? प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन। क्या हो जाएगा भाई? सी इज राइट आंसर। ठीक है ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो गया भाई? सी, है ना। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे यार भाई मजाक कर रहा था मैं मजाक कर रहा था, पैसे सब लोग यही में चले गए। ठीक है, अरे यार वो मजाक दे रहा था भाई, मजाक से बोला तो सब लोग ये पे चले गए। देख रहे हो ना, ये होते हैं बच्चे, गुरु का कहना कितना मानते हैं, यहां पर देख रहे हूं मैं, है ना। इतना ज्यादा गुरु कहना मानने लगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा आप लोग का, है ना। मैंने मजाक किया, सब से ले गए शराब में। वाह क्या बात है हाँ, आपकी अरमान शान है, बहुत अच्छे। सी वालों का सही है, मैंने देखा था। हाँ मैंने देखा था, 9 से जी आपका। ठीक है,
लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो इतने मेरे कहना मानते हैं ना। ठीक है, अब आपको बताना है रक्षा सेना अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना, रक्षा सेना ये किस में आएगा, रक्षा सेना अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और आपका विवाह, जो विवाह होता है ना, ये बताना ये किस में आएंगे, बताना। रक्षा सेना अंतरराष्ट्रीय संबंध ये किस में आएंगे, राज्य सूची में आएगा या फिर संघ सूची में आएगा। चलिए भैया, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा। रक्षा सेना अंतरराष्ट्रीय सभी केंद्र में है, क्या बात है, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। विवाह बताइए किसमें है, विवाह, शिक्षा, बताओ विवाह किसमें है, शिक्षा किसमें है, पहले शिक्षा ग्रहण करो फिर विवाह ग्रहण करो, ये क्या हो जाएगा, समवर्ती में है, किसमें है, समवर्ती में, किसमें है, समवर्ती में है, किसमें है, समवर्ती, याद रखना, है ना, समवर्ती सूची में आएगा। आपका पुलिस, स्वास्थ्य, ये सभी किसमें है, आपके राज्य सूची में, कहां, राज्य सूची, ठीक है, तो याद रख लेना। हाँ ठीक है, देखो जब शिक्षा ग्रहण करोगे, नौकरी पाओगे, तभी विवाह होगा ना, नहीं तो ऐसे ही रड़ुआ रहेंगे, है ना। चलिए भाई, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख किया गया है, और आपको बताना है ना, संशोधन किस भाग में है, भाग बताना किस भाग में है, भाग आप लोग बता दो, आर्टिकल बने दे दिया क्वेश्चन में 368, कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, 2, 4, 5, 10, चलो। महेश कुमार, ठीक है, स्वास्थ्य आपका जेल हो गई, है ना, स्वास्थ्य हो गया, जेल हो गया, आपके सब राज्य सूची में आता है ना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज है, आप ध्यान दें, स्वास्थ्य, जेल, ये सभी आपके किस में आएगा, राज्य में ही आएगा, ठीक है। भाग 20 बिल्कुल क्या हो जाएगा, भाग 20 इज राइट आंसर। और कितने प्रकार संशोधन, ये तो भाई किसी ने कमेंट ही नहीं किया, 3 प्रकार, क्या बात है ना, कितने प्रकार से, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 प्रकार से, कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, आंसर क्या हो जाएगा सर, बी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी, सभी का आंसर सही होना चाहिए, ए नहीं होगा, बी इज राइट आंसर, प्रिंस रोजी सही है ना, बी इज राइट आंसर, 2 प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 प्रकार से हो जाएगा, कितने प्रकार से सर, 2 प्रकार से, मत गलत करो, है ना, संसद के विशेष बहुमत से, अथवा, है ना, या राज्य के आदि विधानसभाओं के साधारण बहुमत से, तो याद रखना 2 प्रकार से होता है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, बी, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में, है ना, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं, 6ठी, 5वीं या 7वीं अनुसूची में, आगे आओ बताओ। क्या शर्मा जी आप पूछना क्या चाह रहे हो, शर्मा जी आपकी बातें समझ नहीं पाए हैं, है ना। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं किस अनुसूची में शामिल किया गया है, हाँ बिल्कुल 8वीं अनुसूची में, और 8वीं अनुसूची में आपकी कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में 22 भाषाएं वर्णन है, कितना सर, 22 भाषाओं को वर्णन है, 22 भाषाओं को वर्णन है ना, 22 भाषाओं को, याद रखना। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है, तो किस अनुसूची में, तो आपके 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, बिल्कुल सभी का आंसर सही है, 8वीं अनुसूची सही जवाब हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। अच्छा, 92वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई है, बताओ, है ना, 92वें संविधान संशोधन में, 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई है, कौन कौन सी भाषा शामिल की गई, है ना, बताओ, 92वां संविधान संशोधन में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई है, 21 से सिंधी जोड़ी गई, ठीक है नैन्सी जी आपका सही है ना, 21वां संविधान संशोधन से, है ना, सिंधी भाषा जोड़ी गई है, ठीक है, चलो लिख लो, इसको भी लिख लो, 21वां से, है ना, 21वां से सिंधी भाषा,
मैंने 92वां पूछा, इसको ही बता दो आप लोग, है ना। 92 वाले में बताओ कौन कौन सी भाषा जुड़ी गई। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। क्या बात है, एकदम सही आया भाई, है ना। बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बहुत अच्छा, है ना। जिन्होंने दिया है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, डोंगरी, मैथिली, संथाली, है ना, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। 21वें संविधान संशोधन तहत आपके, है ना, सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, सही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आते हैं, मजाक मत ले लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आते हैं और वहां फिर गलत हो जाते हैं, ध्यान देना। तो आप लोग गलत नहीं करना है, इसीलिए तो मैं तैयार करा रहा हूं। देखो आप लोग ध्यान दे रहे होगे कि छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन, हर प्रकार के आपको यहां पर मिलते हैं। मेरी कोशिश यही है कि हर प्रकार के क्वेश्चन करा दूं, ये ना रह जाए कि सर ये क्वेश्चन हुआ नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, आते हैं आगे। ओ भाई ये क्वेश्चन रह गया, चलो। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं? किसे? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या राज्यपाल को? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे भाई। चले कमेंट कर बताएंगे, और आप लोग बताना है आर्टिकल 352, 356, 360 में, है ना, तीनों कमेंट कर देना। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, सही जवाब है। चलिए कमेंट कर बताएंगे, 52 में क्या है, 56 में, 360 में? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, सीधी सी बात है ना। तैयार ना? वित्तीय आपात, ठीक है, याद रख लेंगे सभी लोग। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट, है ना। उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, आप लोग को बताना। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है? सब लोग कमेंट कर बताएंगे, हाई कोर्ट और उच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आपके रिटें जारी कर सकता है 5 प्रकार की? चलेगा, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 20 और 21 आपके निर्वासित नहीं होते। बहुत अच्छा, सभी लोग इसका कमेंट कर बताएंगे। पहले आंसर बताइए, फिर इसका। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत 5 प्रकार के रिटें जारी कर सकता है? कमेंट करके बताएंगे हर बच्चा। सी आंसर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। क्या बात है भाई, है ना, गुड, बहुत अच्छे, सही आंसर आया है ना। तो हाई कोर्ट 226, आर्टिकल 226 के तहत आपके रिटें जारी कर सकता है, और ये आपका आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है ना। आंसर क्या हो जाएगा अगर बात किया जाए? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष उपस्थित होना। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष उपस्थित होना। अगर बात किया जाए परमादेश, आदेश देना, अधिकार परीक्षा, दावे की वैधता की जांच करना, उत्प्रेषण रिट प्रमाणित किया जाना, तो कौन सा हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा भाई? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, बहुत अच्छे, गुड। 3214 एकदम सही जवाब हो जाएगा, सभी का सही है, ठीक है, गुड। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 17 का। क्या कह रहा है? विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 4, 1, 3 या 2? विधान परिषद बोला है ना। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष में निर्वासित होते हैं? चलेगा, ध्यान देंगे, गलत मत करिएगा। डी, क्या बात, बहुत अच्छे,
गुड। 4 2 2 4 2 2 4, बहुत अच्छे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष में, कितने वर्ष में सर? 2 वर्षों में, है ना। यह कि स्थायी सदन होता है, याद रखना। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। कितने वर्ष में सर? 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान देना भाई। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। हाँ बिल्कुल, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वासित होते हैं। चलो, डी इज राइट आंसर, बिल्कुल भाई। आ जाओ, अब इसका आंसर देने वाले बच्चे का होगा नाम बोर्ड में। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहां स्थित होता है? ऊपर होगा, नीचे होगा, दोनों संयोजित हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। क्या कह रहा है? मान लो ये नदी है, नदी में पानी है, कुछ पानी आपका अधिक लवणता वाला है, कुछ पानी आपका कम लवणता वाला है। तो बताना है कि जो कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल के सघन जल सना वाले सघन जल के साथ कहां पर स्थित होगा? ऊपर, नीचे, या दोनों संयोजित, या कहां पर होगा? चले, बी नीचे होगा, कम वाला नीचे। क्या बात है यार, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम, है ना। एकदम सही जवाब है। अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है ना। अब तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, ए, है ना। उनका आंसर सही है, याद रख रहे एस के तिवारी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ए, एस के तिवारी। मैंने बोला था इसका आंसर देने वाले बच्चे का नाम लिखूंगा, और लिख भी दिया मैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतने बच्चों में सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही था। ऊपर रहेगा, क्या रहेगा? ध्यान, कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल से क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। क्या रहेगा सर? ऊपर रहेगा। क्या कह रहे हो महादेव की लाडली? हाँ बोलो हमारी लाडली, क्या कहना चाह रही हो? आपका आंसर आया तो हमने देखा नहीं, है ना, यही कहना चाह रहे हो? अच्छा, सूर्य प्रताप कह रहे हैं हम भी दिए थे, ध्यान नहीं दिए सर। ठीक है भाई, सूर्य प्रताप जी का भी नाम लिखा जाएगा, सूर्य, है ना। इनका भाई आगे पी लिखा है तो मैं सूर्य प्रताप लिख दूंगा, ठीक है। इनका भी आया था, चलो। और किसी का आया था ऊपर? राहिल लोकेश कह रहे हैं हम भी दिए थे भाई। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आगे आते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सभी बच्चे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। मोह असंभता को अलग करती है, बताएंगे, कमेंट कर बताएंगे। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक बार पिक्चर दिखा देता हूं जिससे आपको याद हो जाए, है ना। पिक्चर बनाऊंगा नहीं, टाइम लग जाएगा, मुझे याद नहीं था पहले लगाने का, नहीं लगा लिया होता मैं। 1 मिनट लगेगा मुझे, तब तक आप आंसर दो, मैं आपको इसका दिखाता हूं पिक्चर, तब तक आप इसका आंसर देंगे। सभी के सभी साथी कमेंट कर देंगे, मैं तुरंत इसको आपको मोह असंभता वाले सभी को दिखा देता हूं एक साथ। चले, है ना। मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि सर आपने पढ़ाया नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन ऑलरेडी, बस आप लोग का आंसर का वेट है, ठीक है। आ चुका है, तब तक चलिए देख लीजिए, फिर आपको बताना क्या आंसर है। देखो, सब कुछ साइड में कर लेते हैं, सिर्फ जो जरूरत है उतना काम करते हैं। देखो, है ना, ये देखो आपको दिख रहा होगा, सभी असंभताएं मैंने ऑलरेडी कई बार आपको पढ़ाया है ना। तो याद रखना कोण राड असंभता अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। कौन सी सर? कोण राड असंभता। कौन सी? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी पाई जाएगी? कोण राड पाई जाएगी। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह मोह पाई जाएगी। कौन सी असंभता पाई जाएगी? मोह असंभता पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? मोह, है ना। देखो जरूरी नहीं है, अगर ये एकदम काट करके नहीं बताया जाए कि सर ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, ऐसा ऑप्शन न रहे तो आपको क्या हो जाएगा? भूपरपट्टी मेंटल, भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में कौन सी हो जाएगी? मोह। और ऑप्शन में आपने देखा होगा, जहां पर आपने देखा हो भूपरपट्टी और मेंटल के बीच में कौन सी है? मोह, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे आ जाए कि सर निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, तब आप लोग करेक्ट करके आना है मोह। क्या करना है? मोह, ठीक है। ये बात याद रखना, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेप्टी पाई जाती है, निचली मेंटल और बायक्रोट के बीच में गुटेनबर्ग पाई जाती है,
और बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ के बीच में लेह मैन पाई जाती है। और कई बार मैंने आपको बना बना के इसको याद कराया था, ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्या सही आप लोगों ने किया है। हटो भाई। हाँ तो याद रखना, परपट्टी, भू परपट्टी और मेंटल के बीच में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृथ्वी परपट्टी, आंतरिक करोड़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, देखो एक ही आंसर पृथ्वी भू परपट्टी, है ना, क्या हो जाएगा, भू परपट्टी और मेंटल के बीच हो जाएगी मोहो असंभताएं। ये सभी असंभताओं को याद रख लेना है, सभी का आंसर डी है, सभी का आंसर सही है। हाँ मैंने देख लिया, डी जितना जिन्होंने दिया है सभी का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए एक बार आपको मैंने दिखा दिया, आपके दिमाग में आना पिक्चर बन गई होगी, दोबारा से याद हो जाएगा सभी। देखो इसको बताना, सभी लोग कमेंट करना, सुमेलित कीजिए विशेषताएं और नदी का नाम। बेडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र, गोदावरी, ब्रज गंगा, ब्रह्मपुत्र को, शांगपो, कोसी, बिहार का शोक, चंबल। मैच करिए क्या आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करता है क्या आंसर होने वाला है। 4213, ओके, काहे ने दिया है 4213, 4213 यानी कि सी उन्होंने दिया है, आप लोग दो, सब लोग सी के जा रहे हो, बिल्कुल, है ना। आ जाओ, अब मैं बताता हूं, ध्यान दो। बेडलैंड स्थलाकृति का क्षेत्र चंबल हो जाएगी। ब्रज गंगा किसे कहते हैं सर, गोदावरी कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं सर, गोदावरी कहते हैं। और सांगपो किसको सर कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी कहते हैं। तो पहला गया 4 में, फिर 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, 4 1 2 3 यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर, डी सही जवाब होगा। क्या होना चाहिए सभी का, 4 सही होना चाहिए, 4 1 2 3 क्या होना चाहिए था, 4 1 2 3 यानी कि डी इज राइट आंसर होगा। सभी लोग को ध्यान देना है, डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताना, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, कमेंट करता ना, है ना। आपको बताना है तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। और आपको बताना है बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तीनों को कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट करिए।